एक्टिवली कौन कौन सी कंपनीज के लिए आप हायरिंग करवाते हैं सर? चाहूंगा कि कौन कौन सी पोजीशंस के लिए आप हायरिंग करते हैं, जॉब लोकेशंस क्या रहता है इन सभी कैंडिडेट्स? हेलो सर, सबसे पहले तो हमारा चैनल जॉबजा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूँगा कि आप अपना इंपॉर्टेंट समय दे रहे हैं हमारे साथ जॉब डिटेल्स शेयर करने और हमारे साथ यूट्यूब इंटरव्यू करने के लिए। सो सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये अवसर दिया हमें ये बताने का कि ये जो मैन पावर आउटसोर्सिंग की दुनिया है इसमें हम कैसे समाज को, कैसे एस्पिरेंट्स को, कैसे जो जॉब ढूंढ रहे हैं उनको हम किस तरह से मदद करते हैं और किस तरह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज से उनको जोड़ते हैं जी सर। ताकि वो अपने स्किल सेट के हिसाब से अपनी जॉब अपॉर्चुनिटी तक पहुंच सकें और अपने लाइफ को आगे बढ़ा सकें। जी सर। सो जैसे कि सर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मैं चाहूँगा कि हमारी यूट्यूब फैमिली आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जाने। तो आप इस इंटरव्यू की शुरुआत आपके इंट्रोडक्शन से करें, जैसे आपका नाम, आपकी कंपनी फर्म का नाम, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और जॉब इंडस्ट्री में कितने टाइम से आप एक्टिव हैं सर? श्योर, मेरा नाम है डॉक्टर विकास कुमार झा। एकेडमिकली मैंने पीएचडी किया हुआ है जी सर। ह्यूमन रिसोर्स डोमेन में और मेरा इस इंडस्ट्री के साथ 20 साल का नाता है। 20 साल से मैं इस स्टाफिंग इंडस्ट्री में हूँ। रिक्रूटमेंट से अपनी जर्नी मैंने स्टार्ट की थी, फिर ऑपरेशंस में आया, बिजनेस डेवलपमेंट में आया। अभी इस वर्तमान पोस्टैरिटी कंसल्टिंग कंपनी में मैं एज ए जनरल मैनेजर मैन पावर आउटसोर्सिंग वर्टिकल हूँ। जी सर। मैं वर्टिकली आउटसोर्सिंग वर्टिकल को हेड कर रहा हूँ और यहाँ मैंने भी रिसेंटली ज्वाइन किया है। बट यस, स्टाफिंग वर्टिकल में ये मेरा 20वां साल है। जी सर। तो सर ये वर्टिकल स्टाफिंग इंडस्ट्री जो आप बता रहे हैं क्या होता है, इसके बारे में हमारी ऑडियंस को थोड़ा बताइए सर। मैन पावर आउटसोर्सिंग में वो सारे अपॉर्चुनिटीज आते हैं जो एक प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो एक कंपनी थर्ड पार्टी पेरोल पे डालना चाहता है। जी सर। जैसे कि मान लो एबीसी कोई कंपनी है, वो अपने ब्लू कॉलर एम्प्लॉइज को या मे बी इन सम केस व्हाइट कॉलर एम्प्लॉय को भी वो थर्ड पार्टी पेरोल पे डालना चाहते हैं ताकि वो कंप्लायंस का अपना सारा पेन शिफ्ट कर सके ओके। स्टाफिंग कंपनीज पे और इसके साथ साथ सोर्सिंग का भी पेन शिफ्ट कर सके स्टाफिंग कंपनीज पे। तो ये मॉडल उसी की तरफ हमें ले जाता है और इस मॉडल के तहत बहुत सारी कंपनीज हैं स्टाफिंग कंपनी, जिसमें कि वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है पोस्टैरिटी कंसल्टिंग। हम अग्रेसिवली इस स्टाफिंग मार्केट में बहुत आगे बढ़ रहे हैं और मैन पावर आउटसोर्सिंग वर्टिकल को एक नए ऊंचाई और नए आयाम पर पहुंचाने के लिए संकल्पित हैं। बहुत अच्छा सर। तो मैं चाहूँगा सर कि अभी आपकी जो कंपनी है वो आउटसोर्सिंग स्टाफिंग मैनेजमेंट में वर्क कर रही है, तो अभी एक्टिवली कौन कौन सी कंपनीज के लिए आप हायरिंग करवाते हैं सर? देखिए, ड्यू टू सम पॉलिसी में कंपनीज का नाम तो नहीं बता सकता। यस, हम मैन्युफैक्चरिंग में हैं, रिटेल में हैं जी, फार्मा में हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स हैं जिसमें कि हम सर्विस इंडस्ट्री में भी हैं, हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी है, हमारा आपका एग्रीकल्चर में भी है, हम रिटेल मैंने बताया, रिटेल में हम हैं ही जी सर। फार्मास्यूटिकल में भी मैंने बताया उसमें भी है। तो ऐसे इस तरह से मल्टीपल चेन्स हैं जिसमें कि हम हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में है, इलेक्ट्रिकल में है, स्विच गियर में है। बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जिसमें कि हम एक्टिवली प्रेजेंट हैं, लॉजिस्टिक्स में है ना जी सर। तो एक्टिव प्रेजेंस है हमारा। रिक्रूटमेंट की धमक है हमारी, सोर्सिंग के दम पे हम हर जगह अपना प्रेजेंस रखते हैं और मैन पावर आउटसोर्सिंग वर्टिकल को हम बहुत अच्छा से प्लान्ड वे में सिस्टमेटिकली हर क्लाइंट के साथ एसोसिएट होके, ना कि हमारा उनके साथ रिश्ता सिर्फ एक पार्टनरशिप का है बल्कि एक फैमिली फील के साथ उनको हम सर्विस देते हैं और उनके साथ हमारा रिलेशन एक लंबा ड्यूरेशन के लिए चल रहा है और चलता रहा है। तो मतलब एक तरीके से अपन समझ सकते हैं कि आप हर डोमेन और हर एक इंडस्ट्री में आप आउटसोर्सिंग करते हैं अपने स्टाफ्स का, राइट? जैसा कि क्लाइंट्स हमें आउटसोर्सिंग के लिए अप्रोच करते हैं हर डोमेन में। यस। तो ड्यू टू सम पॉलिसी, जैसा कि आप बता ही रहे हैं कि आप क्लाइंट्स का नाम या फिर नेम जो रिवील नहीं कर सकते, लेकिन आप से मैं ये जानना चाहूंगा कि कौन कौन सी पोजीशंस के लिए आप हायरिंग करते हैं? ये हमारा ब्लू कॉलर से लेके CXO लेवल तक की हायरिंग है हमारी जी। मतलब कि टॉप टू बॉटम हायरिंग हिरार्की आप जो भी नाम सोच लें उसमें हम अवेलेबल हैं हायरिंग करने के लिए। एज फार एज आउटसोर्सिंग इज कंसर्न तो मेजरली हमारा जो है ब्लू कॉलर और व्हाइट कॉलर में
जी। अच्छे सेगमेंट्स में, मैन्युफैक्चरिंग में, रिटेल में, फार्मा में, बीएफएसआई में, हर जगह हमारी अवेलेबिलिटी है। ओके सर। तो आगे सर मेरा इसी में फॉलोअप क्वेश्चन रहेगा कि जॉब लोकेशंस क्या रहता है इन सभी कैंडिडेट्स? जॉब लोकेशंस पैन इंडिया रहता है। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, हमने 4 रीजन्स बनाए हुए हैं। जी। चारों रीजन में जॉब्स की अवेलेबिलिटी रहती है। मेजरली जो मैन्युफैक्चरिंग की अवेलेबिलिटी रहती है वो नॉर्थ और साउथ में रहती है। रिटेल की अवेलेबिलिटी जो रहती है नॉर्थ और ईस्ट में रहती है। तो इस तरह से अवेलेबिलिटी क्लाइंट वाइज अलग अलग रीजन्स में हम सर्व करते हैं। तो एक तरीके से मैं ये अंडरस्टैंडिंग कर सकता हूँ कि जो भी कैंडिडेट जिस भी लोकेशन से वो बिलोंग करते हैं वो आपके पास या आपकी कंपनी के पास अप्लाई कर सकते हैं और आप उन्हीं के लोकेशंस में जॉब प्रोवाइड कर देंगे। एब्सोल्युटली। और एक माइग्रेशन का भी कॉन्सेप्ट है। अगर कोई कैंडिडेट एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ माइग्रेट करना चाहता है एक दूसरे लोकेशन में, जी। तो वो भी सुविधा हम देते हैं। हमारे पास माइग्रेंट्स का भी बहुत अपॉर्चुनिटी आता है जिसमें कि क्लाइंट चाहता है कि फलाने स्टेट से हमारे बच्चे हमारे यहाँ रिलोकेट करें और हमारे यहाँ जुड़े। ओके सर। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, साउथ रीजन ऑलवेज प्रेफर्स, हमेशा प्रेफर करता है कि नॉर्थ के बंदे उसके यहाँ माइग्रेट करें, क्योंकि उनके हिसाब से नॉर्थ जो है एक स्टेबल रीजन है। Okay. वहाँ के बच्चे स्टेबली वहाँ प्रेजेंट होके काम कर सकते हैं क्योंकि वो घर से दूर है तो उनका Yes. वो माइंडसेट एक तरीके से जॉब करने का Yes. माइंडसेट। तो स्टेबिलिटी के माइंडसेट से वो वहाँ जाते भी हैं, जुड़ते भी हैं और कंपनी में पूरे कन्विक्शन के साथ काम भी करते क्या इसका एक रीजन सर जो एक तरीके से जो नॉर्थ का मैन पावर है उनके लिए चीप रहता है, ये एक रीजन भी हो सकता है? हैं। वो एक सेकेंडरी रीजन है, बट प्राइमरी रीजन ये है कि उनको वहाँ जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है, उनको जो फैसिलिटीज मिलती है, चाहे वो एकोमोडेशन का हो, चाहे वो फूडिंग का हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन का हो, चाहे वो उनका हैंड होल्डिंग का हो। जैसे आपके पास कोई आता है उसको आप कैसे ट्रीट करते हैं, जी जी। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस लेवल के एम्प्लॉय को हैंड होल्ड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। राइट। एक ब्लू कॉलर जब बिहार से या यूपी से या इधर यहाँ से माइग्रेट होके साउथ में जाता है तो वहां जो उसको मान सम्मान, आदर और प्रॉपर हैंड होल्डिंग मिलता है वो उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। बट सर जैसे कि ये मैन पावर है इतनी दूर से जा रहा है तो वहाँ पे उसके फिर रहने और खाने की व्यवस्था कैसे होती है? वो क्या आपकी कंपनी प्रोवाइड करती है फिर कैंडिडेट को खुद? जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर्स होते हैं उनके यहाँ अरेंजमेंट होता है, और या नहीं तो उसका अदर वे ये होता है कि कंपनीज कंपनसेट करती है, रेंट, हाउसिंग अलाउंस ये सब कंपनसेट करती है। फूड जो है हमेशा सब्सिडाइज्ड मिलता है। ओके। लेट्स से 2 टाइम का खाना आपको 30 रुपीज में अवेलेबल हो जाएगा, 40 रुपीज में अवेलेबल हो जाएगा। तो इट वुड बी ऑन वेरी चीपर कॉस्ट है। कंपनी के कैंटीन के अंदर या फिर बाहर? कैंटीन के अंदर, कैंटीन के अंदर, यस। ओके। और अकोमोडेशंस भी कहीं ना कहीं आसपास के एरियाज में मैनेज हो जाता होगा? यस, वो नियर बाई लोकेशंस में वो एकोमोडेट करते हैं उनको, और अगर वो एकोमोडेट नहीं करते हैं तो उसके एवज में उनको अलाउंस पे करते हैं। ओके सर। यस। तो आगे सर जैसे कि कैंडिडेट्स का मेनली माइंड में ये रहता है कि सैलरीज हमको कितनी मिलने वाली है, तो सैलरी के बारे में थोड़ा बात कीजिए सर। सैलरीज डिपेंड करता है आपके स्किल सेट पे, आपके एक्सपीरियंस पे। फ्रेशर्स का सैलरी जो होता है वो वहाँ का मिनिमम वेजेस मिनिमम होता है, वो उनको मिलेगा ही, और साथ में फैसिलिटी जो है वो मिलेंगी। अगर कैंडिडेट एक्सपीरियंस्ड है तो उसकी सैलरी उसी हिसाब से इंक्रीमेंटल होके मिलती है उसको। जी सर। ओके। जैसा कि आप बता ही रहे हैं इन जनरल आप अलग अलग डोमेन, अलग अलग इंडस्ट्री में आप हायरिंग करवाते हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर आप एक्टिव हायरिंग की बात करना चाहेंगे सर हमारे साथ में? अभी जो मुझे ख्याल आ रहा है, एक हायरिंग है मेरे पास जो कि एब्सोल्युटली उसमें कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है जी, और अच्छा सैलरी भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और एब्सोल्युटली ये एक ऑफिस जॉब है। कोई टेंशन नहीं, कहीं भागा दौड़ी नहीं, कोई सेल्स नहीं, कोई पैकेजिंग का काम नहीं, ऑफिस जॉब है। और ये बहुत ही अच्छा है एक यंग टैलेंट के लिए। ओके। यहाँ से अपना करियर स्टार्ट कर सकता है एज ए फ्रेशर। जॉब प्रोफाइल की बात करूं तो जॉब प्रोफाइल जो है उसमें उनको बेसिकली डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूटिव का रोल है। ओके। उसमें उनको बेसिक एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कंपनी का मैं बैकग्राउंड बताना चाहता हूं। बेसिकली कंपनी जो है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप फर्म है। ठीक है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंडियन कंपनी है, इंडियन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जी। उसके साथ एसोसिएटेड एक कंपनी है जो कि नोएडा में बेस्ड है। ठीक है। और ये 6 डेज वर्किंग जॉब है। ये जो प्रोफाइल है ये डॉक्यूमेंटेशन एग्जीक्यूटिव का है। इसमें बंदों को पोर्टल पे, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पोर्टल पे जाके जो एस्पिरेंट्स
एक्सपोर्टर होते हैं जी। उनसे बात करके उनके डॉक्यूमेंट्स लेकर उसको अपलोड करना होता है। ओके। उनकी कोई क्वेरीज होती है मेल पे या कॉल पे तो उसको हैंडल करना होता है। ये सारा काम है, बहुत ही ल्यूक्रेटिव काम है। लगभग 17,500 के आसपास उनको कॉस्ट ऑफ द कंपनी मिलती है। 13,320 रुपये उनको इन हैंड सैलरी मिल रही है, ठीक है। प्लस 6 डेज वर्किंग है, संडे फिक्स्ड ऑफ है, सैटरडे कंपनी के काम के हिसाब से उनको या तो वर्क फ्रॉम होम या ऑफिस आके उनको काम करना होता है। जी, हाइब्रिड मॉडल। यस, फैसिलिटीज में उनको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज मिल रहा है सेक्टर 18 और बोटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन से। ओके। उनको पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी है, वो कंपनी की तरफ से रहेगी? या कंपनी की तरफ से है। इसमें टारगेट बेसिस भी रहता है सर? कोई टारगेट नहीं है, बस उनको उस दिन जो भी असाइन टास्क है उसको पूरा करना है। जी। जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं उसको अपलोड करना है। अगर किसी कारण से वो उस दिन कंप्लीट नहीं हो पाया, सर्वर इश्यू या, तो नेक्स्ट डे वो उसको कर सकते हैं। ओके। देयर इज नो टारगेट और एब्सोल्युटली फ्रेशर्स की रिक्वायरमेंट है इसमें। मेल फीमेल सब चलेंगे। एकेडमिक्स ग्रेजुएट चाहिए एटलीस्ट। कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। जी। टाइपिंग स्पीड 15 से 20 की होनी चाहिए। कम्युनिकेशन इंग्लिश फ्लुएंसी या फिर सर हिंदी ओनली? इंग्लिश बिल्कुल फ्लुएंट नहीं चाहिए, बट इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि उनको इंग्लिश समझ में आ जाए और वो इंग्लिश में किसी को बात बता सके, ओके सर। मेल लिख सके, मैसेज लिख सके, ओके। इतनी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है। अभी जॉब के बारे में बात ही कर रहे हैं तो इसमें फ्रेशर कैंडिडेट तो आ ही सकते हैं। इसमें सर क्वालिफिकेशंस की क्या रिक्वायरमेंट रहेगी इसमें? क्वालिफिकेशन जैसा कि मैंने पहले ही बताया, इसमें ग्रेजुएट की रिक्वायरमेंट होती है। ग्रेजुएट किसी भी स्ट्रीम के हो सकते हैं जी। चाहे वो कंप्यूटर से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट से हो, साइंस से हो। नो नीड टू वरी। किसी भी ग्रेजुएट स्ट्रीम के बच्चे बच्चियां इसमें अप्लाई कर सकती हैं, मेल फीमेल दोनों चलेगा। ओके सर। तो और सर इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के आने होते हैं कैंडिडेट्स को जब वो आपके साथ एक तरीके से जॉब इंटरव्यू करने के लिए आ रहे हैं तब? डॉक्यूमेंट्स एक उनके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन देता हुआ उनका रिज्यूमे, ओके। क्योंकि वो फ्रेशर्स हैं तो रिज्यूमे बिल्कुल अपडेटेड क्या Right. बोलना उसको, उनका Normally इंफॉर्मेशन skills जो उसमें होगा वो mention उसमें मेंशन रहेगा, जी। उनके एकेडमिक सारा ये सब डिटेल। उसके साथ साथ उनके बेसिक केवाईसी, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंकिंग डॉक्यूमेंट, जी। कैंसिल चेक हो या पासबुक का फोटोकॉपी हो या फिर और बैंक डिटेल्स हो, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास होने चाहिए। अगर उनका सिलेक्शन होता है तो ये बैंक वैलिडेशन, ये डॉक्यूमेंट वैलिडेशन के लिए इमीडिएटली उनसे ले लिया जाता है जी। और फिर उसको प्रोसेस में डाला जाता है। तो एज क्राइटेरिया भी रहता है सर अपने यहाँ? एज क्राइटेरिया अप टू 35 तक हम ले सकते अप टू 35? हैं। यस। ओके सर। तो आगे बढ़ने से पहले सर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अभी तक अपना इंटरव्यू बहुत अच्छा है और अभी जो इंटरव्यू का एक तरीके से लास्ट सेक्शन है उसमें हम सभी इंटरव्यू जिनके साथ हम करते हैं उनसे कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी जानते हैं। तो आप भी इतने लंबे समय से जॉब इंडस्ट्री में, तो कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे सर किसी भी कैंडिडेट का? स्टोरीज बहुत हैं। जी सर। माई लाइफ इज itself a big story. ओके सर। I have started my career as a recruiter, ओके। then became consultant, then become senior consultant, फिर project manager, फिर जी सर। assistant manager, फिर manager, फिर senior manager, फिर branch manager, फिर general manager, AGM, GM। तो ये बड़ी लंबी जर्नी है, बट स्टिल अपनी जर्नी को बताने से अच्छा है जिस जर्नी से मैं इंस्पायर हुआ अपने जीवन में, उस जर्नी को मैं बताना चाहता हूँ। और वो इंस्पिरेशन, मेरी टीम में एक बंदा था जिसको मैंने एज एन इंटर्न हायर किया था ओके। 2010 में। इट्स बीन नाउ 14 years. राइट सर। He joined me as an intern in my team and उसको जैसे जैसे मैंने ट्रेनिंग दिया, रिक्रूटमेंट की बारीकियां सिखाई उसको कि कॉन्ट्रैक्ट हायरिंग में कैसे हायरिंग किया जाता है, जी। कैसे जीना होता है इसको, कितनी तकलीफें आती हैं, कहाँ कहाँ हर्डल्स आते हैं, उसने उसको डेवलप किया। ओके। जब वो मुझसे जुड़ा था उस टाइम उसने MBA कर लिया हुआ था और आज मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि वो एक बिजनेस को हेड कर रहा है एक बहुत ही प्रेस्टिजियस स्टाफिंग कंपनी के साथ। ओके। उसका नाम वीरेंद्र है जी। मैं प्राउडली कहना चाहूँगा। ही वॉज माई काइंड ऑफ को कलीग इन मैनपावर ग्रुप।
और Good, वो sir. बहुत ही अच्छा उसने ग्रो किया। मैं उसकी ग्रोथ को देखता हूँ तो बहुत ही खुश होता हूँ और इंस्पायर भी होता हूँ कि मैं किसी के ग्रोथ में अपनी हिस्सेदारी दे पाया। कंट्रीब्यूट कर पाए एक तरीके से। और उसने अपनी कम्युनिकेशन को डेवलप किया, उसने अपने रीच को डेवलप किया, उसने अपने कैंडिडेट एंगेजमेंट को डेवलप किया, उसने अपने अप्रोच को डेवलप किया। और आज जो भी उसने किया, मैं तो उसको पायनियर करने वाला था, लेकिन आज जो भी उसने किया वो सारे एफर्ट उसके थे और वो आज एक बहुत अच्छे मुकाम पे है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम एंड आई एम प्राउड ऑफ हिम। और सर मैं भी बोलना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं आपका कंट्रीब्यूशन उनकी लाइफ में रहा ही होगा और आपके सानिध्य में वो इतने अच्छे अचीवमेंट्स अचीव कर पाए और कहीं ना कहीं इंटरनली वो आपको हमेशा थैंक्स बोलते ही होंगे। यस एब्सोल्युटली, वी आर स्टिल कनेक्टेड और हम लोग एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और बहुत तो अटैच्ड सर हैं एक दूसरे से। जैसा कि आपने एक कैंडिडेट का इंटरेस्टिंग स्टोरी तो आपने हमारे साथ शेयर किया, तो अभी आप जिस कंपनी में भी आप काम तो इस कंपनी के बारे में भी बताइए सर, ये कितनी पुरानी कंपनी है? इस कंपनी का नाम है पोस्टैरिटी। ओके, पोस्टैरिटी। ये ऑलमोस्ट 11 years हो गया इसको। ओके, And we are aggressively in, manpower hiring for lateral staffing, for permanent hiring, for IT staffing, for जी सर। RPOs, for government verticals. So हमारे several verticals हैं। जी सर। एक तो हमारा permanent staffing का vertical है, एक हमारा मैनपावर आउटसोर्सिंग का वर्टिकल है, एक हमारा गवर्नमेंट स्टाफिंग का वर्टिकल है। जी सर। और हमारा सबसे ऊर्जावान वर्टिकल जो है वो है स्किलिंग का। ओके, स्किलिंग में हमारे 13 स्किल सेंटर्स हैं। स्किलिंग में हम जो है ना हर जगह छाए हुए हैं और क्लाइंट सेटिस्फैक्शन उसमें हमारा बहुत ही अच्छा है और क्लाइंट अग्रेसिवली हमें रीच करते हैं अपने स्किलिंग ट्रेनिंग के लिए। गुड सर। ठीक है। तो जैसे सर जॉब के नाम पे फ्रॉड भी होता है इंडस्ट्री में, आपको मालूम है, तो इन सब फ्रॉड से बचने के लिए कैंडिडेट्स क्या कर सकते हैं? कैंडिडेट्स को अपना कॉन्शियस ध्यान देना चाहिए कि वो किससे बात कर रहे हैं, किसको रीच कर रहे हैं। कंपनी का प्रोफाइल देखना चाहिए कि कंपनी का प्रोफाइल कैसा है, कंपनी कैसी है, कंपनी के लोग कैसे हैं। और एक बार दे मस्ट विजिट कंपनी प्रीमाइस बिफोर प्रोसीडिंग फॉर एनी जॉब एप्लीकेशन। उनको आना चाहिए, देखना चाहिए कि कंपनी कैसी है, कंपनी का वातावरण कैसा है, कंपनी के एम्प्लॉयज कैसे हैं, कंपनी का कल्चर कैसा जी है, सर। कंपनी का जो लोकेशन है वो कैसा लोकेशन है। एक ये तरीके सारी से चीजों पहले पूरी जानकारी लेने के बाद ही अपनी प्रोसेस करना चाहिए। यस। तो ये जॉब करने के लिए सर कैंडिडेट्स को किससे कांटेक्ट करना होगा? कांटेक्ट का जरिया क्या रहेगा सर? ये आपके साथ में एक कांटेक्ट डिटेल शेयर कर दूंगा। उस मेरी टीम के ही लोग हैं तो उनके साथ वो कनेक्ट होंगे, उनका नंबर, उनका ईमेल आईडी, वो सारा कुछ होगा। ओके। और हम भी यही चाहेंगे कि हमारी इस यूट्यूब इंटरव्यू के माध्यम से ज़्यादा ज़्यादा कैंडिडेट आपसे कांटेक्ट करें और आप उन्हें अच्छा और एक इंटरेस्टिंग जॉब दिलाएं सर। हमारे साथ यूट्यूब इंटरव्यू करने के लिए सर थैंक यू सो मच। थैंक यू अभिषेक, Thank you. थैंक यू।